नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। अब ये सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या है कि उसी तरीके से ब्लॉक ए, ब्लॉक बी 10 kg, 5 kg, μ1 इक्वल टू 0.1 और μ2 इक्वल टू 0.2 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अर्थ और ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों के बीच फ्रिक्शनल फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस दिए हुए हैं। अब ये 10 kg का ब्लॉक ए, 5 kg का ब्लॉक बी। अब जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज 50 न्यूटन। अब पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं इसको, अगर ये न्यूमेरिकल अलग है लेकिन इसको इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस 50 को हटा करके पहले कैलकुलेट करिए कि इसको मूव कराने के लिए, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स लाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। वो 45 न्यूटन जो आया था वो तो इसके लिए आएगा ही। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग ये वैल्यूज आएंगे और उससे ज़्यादा फोर्स यहाँ लगा है। ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगा 50 न्यूटन का। देन व्हाट विल हैपन, रिलेटिव मोशन विल स्टार्ट। बी अलग एक्सेलरेशन से और ए अलग एक्सेलरेशन से, तो दोनों के एक्सेलरेशन आपके निकालना है, यानी आपका A1 निकालना है और A2 निकालना है। अब इस पर फोर्स क्या है, जब काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया तो ये जो म्यू है वो म्यू के होगा, नहीं दिया है तो यही म्यू एस ही लग जाएगा। तो यहाँ पर ए पर जो पहले कैलकुलेट करते थे 0.25 इंटू 10 न्यूटन, और ग्राउंड का 0.1 इंटू 15 इंटू 10 15 न्यूटन, ये लगेगा ए पर। और बी पर केवल फ्रिक्शनल फोर्स वो है 10 न्यूटन का लगेगा। तो तुरंत बी का एक्सेलरेशन आ जाएगा 10 इक्वल टू 5 इंटू A2, तो A2 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक का एक्सेलरेशन आ गया। अपर ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन आ गया, बहुत आसान है। अब आपको लोअर ब्लॉक का निकालना है, एक एक्सेलरेशन। तो इसके लिए लिखेंगे 50 न्यूटन माइनस 10 और प्लस 15 और दैट इक्वल टू 10 इंटू ए 10, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू ए। तो आपका ये आ जाएगा 50 माइनस 10 प्लस 15 इक्वल टू 10 इंटू A1, और इससे आएगा 25 इक्वल टू 10 A1, दैट इज A1 इक्वल टू हाउ मच, A1 इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों का एक्सेलरेशन, नीचे का ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज़्यादा आया और इसका एक्सेलरेशन कम आया। दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन से चलेंगे, इसका एक्सेलरेशन कम है, इसका ज़्यादा है, तो हो सकता है कुछ समय ये बाद नीचे गिर जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप फ्रिक्शन से रिलेटेड है। और अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर होगा सर्कुलर मोशन।